Hello everyone, this is Nisha. I am a yoga instructor. In this video, we are going to discuss Unit 3 of Class 12, Physical Education, and the topic is Yoga as a preventive measure for lifestyle diseases. The topics that we are going to cover is yoga for obesity, yoga for diabetes, yoga for asthma, yoga for hypertension, yoga for back pain and arthritis. We are going to cover the asana that can be done टू क्योर दीज डिजीज. ओके, सो आज के वीडियो का टॉपिक है योगा फॉर ओबेसिटी. तो ओबेसिटी मोटापा, ठीक है. तो उसको क्योर करने के लिए क्या क्या आसन कर सकते हैं या प्रिवेंट करने के लिए, जैसे सिडेंटरी लाइफस्टाइल बेटी. तो फर्स्ट आसन जो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट इज ताड़ आसन. ताड़ क्या है? ताड़ संस्कृत नेम है पाम के लिए. पाम ट्री आपने देखा है ना, वो ऊंचा और लंबा सीधा सीधा खड़ा रहता है. तो इस आसन में जब इस पोस्चर को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो जो इसका फाइनल होता है इस आसन का, वो बिल्कुल ऐसे लगता है ताड़ के पेड़ की तरह. ठीक है, सीधा सीधा स्टेडी खड़े रहना है हमें उसमें. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ताड़ आसन. ताड़ आसन एक साथ बोलेंगे तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? पाम ट्री पोस्चर. ठीक है. द पोस्चर रिजेंबल्स अ पाम ट्री विच इज यूजुअली इरेक्ट एंड स्ट्रेट. तो इसको करने का तरीका क्या है? हमें सीधे खड़े होकर ब्रीद इन करते हुए अपनी हील्स और अपने इंटरलॉक्ड फिंगर्स को अपने हेड के ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करना है, और उसको हो सके तो कुछ सेकंड होल्ड करना है, और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे वापिस आना है. पहले हील्स फ्लोर को टच करेंगी, फिर धीरे धीरे हमारे हैंड्स वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे. ठीक है. तो हर आसन में तीन चीजें होंगी. एक तो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, जैसे इस आसन की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? स्टैंडिंग. ठीक है, फीट ज्वाइंट. और ठीक है, और फिर इन द पोजीशन हमारे पास जो आसन हम कर रहे हैं उसको फाइनल उसका पोजीशन क्या होगा. जैसे ताड़ आसन की फाइनल पोजीशन क्या है, जो पिक्चर में दिख रही है? हील्स अप एंड हैंड्स अप, स्ट्रेच टुवर्ड्स द सीलिंग, और रिलीजिंग द पोस्चर, वापस फिर से वहीं पे आना जहां से हमने पोस्चर को स्टार्ट किया था. ठीक है. तो ब्रीदिंग मैंने आपको बता दी कि कोई भी आसन जब हम करते हैं उसमें क्या करना होता है, आसन के साथ साथ ब्रीदिंग पे भी ध्यान देना होता है. तो इसमें हम जब स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो ब्रीद इन करना है, और जब नीचे वापस लेके आएंगे तो ब्रीद आउट करना है. और थ्रू आउट द प्रोसेस हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, कहीं भी होल्ड नहीं करना है. ठीक है. तो इसके बेनिफिट्स क्या है? अब देखो, इस आसन में जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपने हैंड से, पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है. ठीक है. तो सारे मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है. प्लस इसमें आपके साथ आप क्या कर रहे हो? अपने टोज पे बैलेंस कर रहे हो. बैलेंस तभी होगा जब आप एक जो पॉइंट होगा उस पे फोकस कर पा रहे हो. ठीक है. तो ये जो आसन है आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा. अदर बेनिफिट्स क्या है? इट इम्प्रूव्स पोस्चर. ठीक है. जैसे क्या होता है कि जनरली पढ़ते हो आप लोग लगातार बैठ के, तो ऐसा पोस्चर हो जाता है कि शोल्डर रोल्ड आउट है. ठीक है. या किसी की बैक ऐसे आर्च वाली हो जाती है. तो जब हम स्ट्रेच करेंगे बॉडी को पूरा हेड के अबव इस तरह से, तो उस केस में क्या होगा? पूरी स्पाइन को अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा, स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच मिलेगा. ठीक है. तो ये पोस्चर करेक्ट करने में हेल्पफुल होता है. टोन्स एब्डोमेन, स्ट्रेंथन्स थाइज एंड नीज, इंप्रूव डाइजेशन, रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस. कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन हर आसन में आपको मिलेगी ही मिलेगी. इसका क्या मतलब है कि किन किन सिचुएशंस में ये आसन को प्रैक्टिस नहीं करना है, या किन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. जो लोगों को हेडेक है, सीवियर हेडेक है, ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, ठीक है, और जो सफर कर रहे हैं नेक और बैक इंजरी से, उन लोगों को ये वाला आसन अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. तो जैसे लॉन्ग आवर्स आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो उस केस में अगर बीच में भी थोड़ी देर ऐसे स्ट्रेच कर लिया अपनी बॉडी को ताड़ आसन की फॉर्म में, ठीक है, 4-5 बार स्ट्रेच कर लिया, तो जो स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, उससे रिलीफ मिलेगा आप लोगों को. ठीक है. नेक्स्ट आसन है कटी चक्रासन. कटी मीन्स वेस्ट. ठीक है. वेस्ट एरिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कटी. और चक्र मीन्स व्हील. ठीक है. और आसन पोस्चर. तो इस आसन में क्या होता है? ट्विस्टिंग होती है वेस्ट रीजन की. ओके.
तो करते कैसे हैं, सीधे खड़े होना है, अपने पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, सिंपली हमें क्या करना है, ऑपोजिट हैंड को शोल्डर से टच करना है और एक हैंड आपका कहाँ रहेगा, वेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और पीछे की डायरेक्शन में देखना है, गेज भी पीछे की डायरेक्शन में रहेगी। तो इस आसन में अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है स्पाइन को, ठीक है। तो जब हम सेंटर में रहेंगे इनिशियल पोजीशन में, तो हमें कंप्लीटली अच्छे से डीपली इनहेल करना है, और जब ट्विस्टिंग करते हैं स्पाइन की, उस केस में एक्सहेल करना है। वापस सेंटर में आएंगे तब भी इनहेल करना है। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस नॉर्मल ब्रीदिंग तो चलेगी, जैसे आपने कंप्लीट कर लिया तो नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। और इस आसन में देखो बेनिफिट्स क्या होंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो हम स्पाइन है उसको ट्विस्ट मिल रहा है, तो इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। एब्डोमेन के मसल्स भी मसाज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वेस्ट है उसमें जो अगर एक्स्ट्रा फैट है किसी के जमा हुआ, ठीक है, तो वो कम करने में हेल्प मिलेगी। और जैसे क्योंकि एब्डोमेन मसल्स जो है मसाज हो रही है, तो किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है उसमें रिलीफ मिलेगा। बेनिफिशियल फॉर दोज विद डेस्क जॉब्स, जैसे जो लोग कॉन्टिन्यूसली बैठ के काम करते हैं, डेस्क जॉब है जिनकी, सिटिंग आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, उनके भी एग्जाम के ड्यूरेशन में, टेस्ट की ड्यूरेशन में सिटिंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ाई की वजह से, तो उस केस में ये बेनिफिशियल है ट्विस्टिंग के लिए स्पाइन की। स्पाइनल इंजरी है या फिर प्रेगनेंसी, ओके। प्रेगनेंसी आप मोस्ट ऑफ द आसन में देखेंगे अवॉइड ही करना है। कि आसन जब हम करते हैं, एक दिन 4 राउंड्स अगर हमने कर लिए, उससे बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। रेगुलर इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है किसी भी आसन को। जितने भी हम आसन पढ़ेंगे, जैसे ओबेसिटी के रिलेटेड, इसमें 9 आसन हम पढ़ेंगे, एक प्राणायाम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आसन कर लिया और 10 दिन नहीं किया, मैं तो पतला नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हर आसन के हमें 3 से 4 राउंड तो करने ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आसन जो है वो क्या है, पवन मुक्त आसन, विंड रिमूविंग पोस्चर। पवन मीन्स एयर, मुक्त मीन्स फ्री। इसको करना कैसे, जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं, ठीक है। अपने नीज को बेंड करना है और कोशिश करनी है नीज को चिन के साथ टच करने की, और आर्म्स जो होंगी वो इंटरलॉक रहेंगी, ठीक है। और थ्रू आउट द प्रोसेस स्लोली एंड स्टेडीली हमें इनहेल एक्सहेल करते रहना है इस आसन में, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है, रिलीजेस गैसेस ट्रैप्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो इम्प्रूव करता है डाइजेशन को भी, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, टोन्स एब्डोमिनल मसल्स। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं वो अच्छे से मसाज हो रहे हैं। तो किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, किसी की अगर रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ठीक है, और कोई किसी को हर्निया है या पाइल्स है, या फिर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में इसे इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आसन क्या है, मत्स्य आसन। संस्कृत वर्ड है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, फिश, तो इसका क्या नाम है, मत्स्य आसन, मत्स्य आसन, ठीक है। द बॉडी टेक्स द शेप ऑफ फिश वाइल परफॉर्मिंग द पोस्चर, सो दिस इज कॉल्ड मत्स्य आसन, ठीक है। करना कैसे है, मैट पे बैठ जाना है किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में, जैसे पालथी मारना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने जो क्राउन ऑफ द हेड है उसको मैट पे लाई डाउन करना है जैसे इसमें दिखाया हुआ है, और जो हमारी बैक है उसको थोड़ा एयर में उठाना है और हाथों से बिट्टों को होल्ड करना है, ठीक है। तो इस आसन को करने के बेनिफिट क्या है, इट एक्सपैंड्स द चेस्ट, स्ट्रेचेस नेक मसल्स, क्योंकि हमने क्या किया है, क्राउन ऑफ द हेड जो है वो टच कर रहा है मैट को, तो अच्छे से स्ट्रेच होती है हमारी ये जो नेक और शोल्डर के मसल्स हैं। इट करेक्ट्स द राउंड शोल्डर, स्ट्रेंथन्स बैक मसल एज आर्च इज फॉर्म्ड, हेल्प्स टोन थायराइड ग्लैंड एंड रिलीव स्ट्रेस। तो ये हमने जैसे ये ओबेसिटी के अंडर पढ़ रहे हैं, तो इस आसन का थायराइड में भी बहुत बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, अगर किसी को सीरियस नेक पेन है, शोल्डर पेन है, या माइग्रेन है, कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको ये
अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट विमेन है, कोई पर्सन जिसको हाई और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये आसन अवॉइड करना है। ठीक है, तो इट हेल्प्स काउंटर पुअर पोस्चर एंड शैलो ब्रीदिंग। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को प्राणायाम अगर नहीं करते तो ब्रीदिंग हम शैलो करते हैं, यहाँ तक सांस लेते हैं। बट ह्यूमन बॉडी किस लिए बनी है कि प्रॉपर डीप ब्रीथ करे, एब्डोमेन तक जानी चाहिए हमें, अपनी जो ब्रीदिंग है वो इंटरकॉस्टल मसल तक फील होनी चाहिए। ठीक है, पर हम यहाँ तक लेते हैं क्लेविकुलर मसल तक। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव करता है। तो ब्रीदिंग इम्प्रूव होगी, हम अवेयर होंगे ब्रीदिंग के बारे में अपनी, तो कंसंट्रेशन और फोकस को भी बढ़ाता है ये आसन। नेक्स्ट इज हलासन। हल मीन्स, जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना, जो फार्मिंग में यूज होता है, तो इस आसन में प्लॉ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस आसन में हम जो ह्यूमन बॉडी है वो एक हल की तरह दिखती है, प्लॉ की तरह दिखती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हलासन, हलासन। ठीक है, इट रिजेंबल्स प्लॉ यूज्ड इन फार्मिंग। तो टेक्निक क्या है, लाई ऑन मैट, लिफ्ट लेग्स ओवरहेड एंड टच द टोज ऑन द ग्राउंड अबव योर हेड। ठीक है, और लेग्स को स्ट्रेट रखना है, नीज से बेंड नहीं करना इस आसन में। ठीक है, और रेगुलर ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्टेडीली ब्रीद इन ब्रीद आउट इस आसन में करना है, कहीं पे भी ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होंगे, ये वाला आसन भी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। देखो कोई भी आसन है, अगर उसमें डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है तो ऑब्वियसली वो, अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी को या ओबेसिटी है, तो उसमें वो हेल्प करेगा ही करेगा। एब्डोमिनल मसल अगर मसाज हो रहे हैं तो उस केस में ये दोनों जो है डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा ही करेगा वो आसन। इट स्ट्रेचेस स्पाइन एंड रिलीव्स फटीग। कॉन्ट्राइंडिकेशन इस आसन की क्या है, अवॉइड इन केस ऑफ हर्निया, सर्वाइकल, स्टिफनेस इन स्पाइन, ठीक है, हाइपरटेंशन और नेक इंजरी। क्योंकि इसमें जो जब ये आसन प्रैक्टिस किया जाता है तो हम, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में भी, एब्डोमिनल मसल्स, शोल्डर और नेक पे अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है, तो अगर किसी को सीवियर पेन है वहां पे या कोई इंजरी है तो उस केस में अवॉइड करना है इस आसन को। नेक्स्ट आसन क्या है, पश्चिमोत्तान आसन। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस नेम को, सो दैट आप प्रोनाउंस कर पाओ। पश्चिम, ठीक है, सबसे पहले पश्चिम मीन्स वेस्ट, वेस्ट मीन्स बैक ऑफ द बॉडी, जैसे हो गया स्पाइनल एरिया हो गया, हिप्स का आउटर एरिया हो गया, तो ये बैक ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है पश्चिम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उत्तान। इट मीन्स इंटेंस स्ट्रेच, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच, एक्सटेंडेड स्ट्रेच। तो क्या मतलब हुआ, पश्चिम उत्तान आसन, हमारी जो बॉडी है उसका बैक में बहुत ज्यादा इंटेंस स्ट्रेच, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पश्चिम उत्तान आसन। और इंग्लिश में सिटेड फॉरवर्ड बेंड। ठीक है, बैठ के होगा, इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी इस आसन की वो सिटिंग पोजीशन होगी, सिटेड फॉरवर्ड, इसमें हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं अपनी स्पाइन को। ठीक है, दैट इज व्हाई फॉरवर्ड एंड पोस्चर, फॉरवर्ड बेंड पोस्चर। ठीक है, तो इसमें टेक्निक क्या है करने की, लेग्स को सीधी करके हमें बैठना है, फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए हमें क्या करना है, अपने टोज को टच करना है और स्टमक को लेग्स के साथ टच करना है। ठीक है, तो टेक्निक में क्या है, सिट विद लेग्स एक्सटेंडेड, इनहेल आर्म्स अप, एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड टचिंग द टोज। के बेनिफिट्स क्या है, इट स्ट्रेचेस द मसल ऑफ बैक फ्रॉम हेड टू एंकल, सारे बैक मसल्स पे काम करेगा ये। इट इम्प्रूव्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हिप्स एंड थाइज, हैमस्ट्रिंग्स, मसाज एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन, रिड्यूसेस बेली फैट। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी क्या है, अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या एस्थमा है, उस केस में इसको प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र, अर्ध मीन्स हाफ, ठीक है, मत्स्य मीन्स, जैसे पहले भी मत्स्यासन आया था ना, मत्स्य मीन्स फिश, इंद्र मीन्स किंग। ठीक है, तो अर्ध आधा फिश किंग, तो इस जो पोस्चर का फाइनल पोजीशन है वो किसकी तरह दिखता है, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश, दैट इज व्हाई अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, मत्स्य इंद्र आसन। ठीक है, इसको करना कैसे है,
Sit with legs extended, bend right leg over your left leg, twist the torso, ठीक है, placing the elbow on the right knee. और इसमें ब्रीदिंग कैसे होगी, स्टार्टिंग पोजीशन में हमें इनहेल करना है और जब ट्विस्ट कर रहे हैं तब एक्सहेल करना है और फाइनल पोजीशन में स्लोली एंड स्टडीली ब्रीदिंग करते रहना है, ठीक है। तो ये वाला आसन जो होगा वो दोनों साइड से होगा, एक बार लेफ्ट लेग ओवर द राइट लेग एंड फिर देन वाइसा वर्सा भी होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, जब हम ये आसन करेंगे इसमें भी स्पाइन की ट्विस्ट हो रही है, तो इसमें मैक्सिमम बेनिफिट वो होंगे जो हमें स्पाइन की ट्विस्ट से मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन करेगा स्पाइन को क्योंकि ट्विस्ट मिल रहा है स्पाइन को, अच्छा, ठीक है। और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी मसाज होंगे, ठीक है। नेक और शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा है ये आसन, ठीक है। तो किसी भी पोस्चर की अगर आपके दिमाग में इमेज बैठ गई है ना, तो आप उसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन खुद लिख सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी आसन है, जैसे यही वाला आसन लगा लो, तो इसमें आप देख सकते हो ना स्पाइन की ट्विस्ट हो रही है, तो सारे बेनिफिट्स स्पाइन की ट्विस्ट के रिलेटेड होंगे, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेंथन हो जाएगी, एब्डोमेन के मसल जो है मसाज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आर्म को स्ट्रेच कर रहे हैं, शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है, नेक को हम जैसे इसमें पीछे की तरफ देखना होता है जब हम फाइनल पोजीशन में होते हैं, तो नेक के मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, तो सारे बेनिफिट वैसे ही होंगे। तो वैसे ही अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, अगर किसी को इन्हीं बॉडी पार्ट्स में जिसमें इसके बेनिफिट्स हैं, इन्हीं बॉडी पार्ट्स में किसी को सीवियर पेन है, इंजरी है, तो उस केस में इसको अवॉइड करना है। अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड स्पाइनल इंजरी। केयर शुड बी टेकन बाय दोज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर एंड हर्निया, ठीक है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स इसमें मसाज होंगे, तो एब्डोमेन के रिलेटेड है ना जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हर्निया है, किसी को अल्सर है, तो उस केस में ये अवॉइड करना है आसन को, ठीक है। नेक्स्ट आसन इज धनुरासन। धनुर एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉ। तो इस आसन का जो फाइनल पोजीशन होगा, पोस्चर होगा, वो कैसा दिखता है ह्यूमन में, बॉ की तरह, ठीक है। तो इसीलिए बॉ पोज, धनुर आसन, ठीक है, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो। तो इसमें टेक्निक क्या है, लाई ऑन स्टमक। अच्छा, जब भी हम स्टमक के ऊपर लाई करते हैं, उल्टा लेटते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोन पोजेस, ठीक है। वो पोजेस क्या कहलाते हैं, प्रोन पोजेस, इन विच वी आर लाइंग ऑन आवर स्टमक ऑन द मैट, ठीक है। देन होल्ड एंकल्स विद हैंड्स, इनहेल एंड लिफ्ट चेस्ट एंड लेग्स अपवर्ड, ठीक है। इसमें ब्रीदिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग पोजीशन में इनहेल करेंगे डीपली और फाइनल पोजीशन को होल्ड कर लेंगे। तो जब हम रिलीज करेंगे, जैसे हैंड्स को रिलीज करेंगे, पैरों को नीचे लेके जाएंगे और चेस्ट को डाउन लेके जाएंगे, उस केस में एक्सहेल करना है। बेनिफिट्स क्या है इस आसन के, इट स्ट्रेंथन्स स्पाइन एंड मेक बैक मसल फ्लेक्सिबल, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो स्पाइन, ये जैसे हमने एक पश्चिमोत्तान आसन पढ़ा था, उसमें हमारी जो स्पाइन थी वो फॉरवर्ड बेंड कर रही थी। इस आसन में आप देख सकते हो हमारी जो स्पाइन है वो बैकवर्ड बेंड हो रही है, ठीक है। तो स्पाइन जो होती है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, रोटेट भी, ट्विस्टिंग भी कर सकती है। स्ट्रेंथन स्पाइन एंड मेक बैक मसल्स फ्लेक्सिबल, टोन्स एब्डोमेन मसल्स एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन, ठीक है। ये बताया था ना, जैसे अगर एब्डोमेन मसल्स मसाज हो रहे हैं तो डाइजेशन इंप्रूव होगी, अगर डाइजेशन इंप्रूव हो रही है तो ओबेसिटी रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी आसन में, ठीक है। इंडिकेशन क्या है इसमें, वही होंगे जो स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और स्पाइन के रिलेटेड। तो अगर किसी को सीवियर स्पाइनल इंजरी है वो नहीं करेंगे इस आसन को, हर्निया है, अल्सर है, वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे, सीवियर बैक पेन है, माइग्रेन है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे आसन को। नेक्स्ट कौन सा है, उष्ट्र आसन, ठीक है। उष्ट्र एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैमल, ठीक है, कैमल पोस्चर। तो इसमें आसन में फाइनल पोजीशन कैसी दिखती है, ऊंट की तरह, कैमल की तरह, दैट्स व्हाई उष्ट्र आसन, ठीक है, कैमल पोज। इंटरमीडिएट लेवल की बैक बेंडिंग है, ठीक है। करना कैसे है, नील ऑन द मैट मींस घुटनों के बल हमें खड़े हो जाना है मैट पे, हैंड्स ऑन हील्स एंड इनहेल एंड बेंड बैकवर्ड, ठीक है। ब्रीदिंग कैसे होगी, स्लो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन व्हाइल टेकिंग पोजीशन एंड ब्रिंगिंग बॉडी टू
proper position. Exhale completely once returned back टू द स्टार्टिंग पोजीशन. इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो, इसमें स्पाइन जो है बैकवर्ड बेंड हो रही है, तो स्पाइन जो अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, तो स्ट्रेचेस एंटीरियर मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पोस्टीरियर मसल. ओके, एंटीरियर मसल्स होते हैं जो फ्रंट के मसल होते हैं, चेस्ट मसल, एब्डोमेन मसल्स, ठीक है, थाइस का फ्रंटल मसल. और पोस्टीरियर मसल्स कौन से होते हैं? जो बैक पे हमारे मसल्स होते हैं स्पाइन के साथ, हिप्स के बैक मसल्स, स्पाइन, वो मसल्स होते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे जो इंटीरियर मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, और जो इर मसल हैं वो क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. इट एक्सपैंड्स चेस्ट, इम्प्रूव पोस्चर, ठीक है. जैसे किसी को रोल्ड शोल्डर है, ऐसे है पोस्चर, ठीक है. तो उस केस में क्योंकि हमारे जो पोस्चर करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें शोल्डर्स जो हैं बैकवर्ड टुवर्ड्स बैकवर्ड बेंड हो रहे हैं स्पाइन के साथ, ठीक है. improves posture, reduces abdominal fat, beneficial for thyroid, ठीक है. एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रिलीव्स बैक एक, राउंडेड बैक है अगर किसी की तो पोस्चर करेक्ट करेगा. एंड ड्रॉपिंग शोल्डर्स, जैसे अभी बताया मैंने. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी कैसी होगी? रिलेटेड टू स्पाइन एंड एब्डोमेन होगी. इफ एनीवन सफरिंग फ्रॉम नेक बैक इंजरी, प्रेगनेंसी, हर्निया, जैसे स्टमक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, एब्डोमिनल इंजरीज होगी, वर्टिगो, सीवियर आर्थराइटिस है किसी को, तो वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे. ओके, आसन जो प्रैक्टिस करनी है इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, ठीक है. एक प्राणायाम भी है. प्राणायाम कौन सा है? सूर्य भेदन प्राणायाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग. ओके, सूर्य मीन्स सन, भेदन मीन्स अवेकन और प्यूरिफाई, ठीक है. लेफ्ट को ईदा नाड़ी बोला जाता है और राइट नॉस्ट्रिल को पिंगला नाड़ी बोला जाता है. प्राणायाम में हमेशा ब्रीदिंग करेंगे, जब भी हम इनहेल करेंगे वो राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे, और ब्रीद आउट करने के टाइम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है, ठीक है. तो हम जब राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे माइंड का जो लेफ्ट पार्ट है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है. और जो लेफ्ट पार्ट है माइंड का वो लॉजिकल एंड रीजनिंग, ठीक है, वो थिंकिंग पावर होती है ना, उसको एक्टिवेट करता है. एक्टिवेट्स बॉडी हीट एंड एनहांसेस वाइटलिटी एनर्जी, ठीक है. तो बेनिफिट्स क्या है? इट रिमूव्स लेजीनेस एज इट प्यूरिफाइज द ब्रेन, गुड फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर, रिमूव वॉर्म्स दैट आर फाउंड इन द फ्रंटल साइनस, ठीक है. तो ये जो है हमारे पास 9 आसन है, एक प्राणायाम है ओबेसिटी के लिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायबिटीज, ये टॉपिक करेंगे, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मैं अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज देयर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.